तो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। बाबू, जिंदगी में जरूरतें और नींद कभी पूरा नहीं हो सकती, इसलिए आप ये सोचते हैं कि जिसके पास सुविधा है वो बहुत आगे होगा। नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं है। आप जिस परिस्थिति में है बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसके पास जितनी सुविधा होती है वो उतना ही दुविधा में होते हैं। इसलिए कभी भी दुनिया को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, खुद को दोष दो और खुद में सुधार लाने की कोशिश करो, तभी जाकर के आप जिंदगी में बड़ा कर सकते हो। आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही शानदार है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए शानदार क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसलिए बाबू चुकने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को इसे ध्यान से देखकर सीखने की आवश्यकता है। तो हम सब डायरेक्ट आते हैं पॉइंट की ओर और पॉइंट पे बातें करते हैं। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दे चुका है संकेत में, संकेत को थोड़ा इंडिकेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये इंडिकेट नहीं कर पाते हैं संकेत को, जिसकी वजह से वो लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो हम सब इस सेशन में एकदम सॉफ्ट प्रोसेस में बनाएंगे। क्या कह रहा है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या लिखते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, चाहे a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर 3 है, वहां पे 3q+1 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसे 1 और 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत ही शानदार। सबसे पहले थोड़ी सी संकेत को हम लोग सजा लेते हैं। पहले लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जहां b बराबर 3 तथा q एक अन्य पूर्णांक है, एक अन्य पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अगर बाबू आप लोगों को नहीं दिखा होगा तो आप लोग अब लिख ले, समझ ले बढ़िया से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बात लिखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq+r। इस फॉर्मूला को लिखना है। अब a का मान नहीं पता है, बराबर b का मान पता है कि 3 दिया गया है, तो 3 q के q प्लस r का मान r रहेगा। ठीक है, तो ये इतना लिखना ही पड़ेगा, 3q+r। अब क्या है, जहां r बराबर क्या होता है, 0 या 1 या 2। आप लोग पिछले सेशन में ही पढ़ चुके हैं कि जितना q में रहेगा उसे एगो कम लिखना है। अब क्या लिखेंगे, 3q+0 या 3q+1 या 3q+2। अब 0 वाले को
जीरो से कोई मतलब नहीं है, 3q या 3q + 1 या 3q + 2, ये रूप आ गया। अब इसको वर्क करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, x बराबर या a बराबर, अगर हम a लिए तो a ले सकते हैं, x लेंगे तो भी चलेगा। अब क्या है, 3q लेंगे। एक नंबर को बाबू ये चीज ध्यान रखना है कि वर्ग जब भी करेंगे तो तीनों को करेंगे या कम से कम दो का करेंगे। जो हमें आंसर जब तक ना मिले तब तक हम बनाएंगे। तो चलिए x बराबर लिखेंगे हम 3q। अब दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या है, x का वर्ग करेंगे बराबर 3q का वर्ग करेंगे, x² बराबर 3×3 9q, 9q का स्क्वायर। अब देखिए x को तोड़ेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स, 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3q इंटू 3q। मतलब समझ गए कि दोनों को हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, एक x बराबर लिखेंगे 3q, दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं तो क्या होगा, x बराबर 3q, कोई एक लिखेंगे, दोनों साइड मैच कर रहा है, हमें कोई एक उतारना है और लिख देंगे। तो q को m माना, q को m माना तो क्या होगा, x बराबर 3m। एक आंसर आ चुका है, एक आंसर आ चुका है जो आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, एक आंसर आ चुका है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब दूसरा क्या लेना है, 3q, 3m + 1, 3m + 1। अब हम सब दूसरे को हल करेंगे तो सबसे पहले इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो जाए। पहले हम सब इसे भी और छोटा कर लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। फिर से हम लोग काटेंगे क्योंकि पेज को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसे साइड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम सब इसे भी थोड़ा साइड कर लेते हैं और तब आप लोग समझेंगे एकदम ध्यानपूर्वक, एक एक बातों को ध्यान रखना है। अब हम लोग इसी में हल कर लेते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान से। क्या करेंगे कि एक तो हम लोग यहाँ से उठा चुके हैं 3q को और बना चुके हैं, दूसरा उठाएंगे 3q + 1, 3q + 1 तो लेंगे x बराबर 3q + 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, x का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का भी स्क्वायर। इसे ध्यान से थोड़ा देखना है बाबू, क्या होगा, x², यहाँ x की जगह पर a भी लिख लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे a मान चुके हैं, तो आपके हिसाब से जो मानेंगे वही लिखना है। अब क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a² का मतलब हुआ 3q का स्क्वायर + 2ab का 2, 3q और डॉट 1 + 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, x² बराबर 3×3 9q का स्क्वायर + 3 दूना 6q और +1 का स्क्वायर 1। अब x का क्या है, x इंटू एक्स लेंगे, वर्ग होगा। अब इसको भी वर्ग लेंगे, 3 से भाग लग जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q कॉमन लेंगे तो बचेगा 3×3 9 और +3 दूनी 6 प्लस में 1 बचेगा। तो हमें कोई एक उठाना है, या तो अंदर वाला या बाहर वाला। x बराबर क्या लिखेंगे हम, 3q, अब बाहर वाले को ले लेंगे 1, तो q को m माना, q को m माना तो क्या होगा, 3m + 1। तो ये आपका दूसरा आंसर भी आ चुका है जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ये दूसरे आंसर है। अब यहाँ पे मिलाइए कि 3m + 1 है या नहीं है। तो
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। और आपके अंदर कौन सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद।